Hello everyone. So today we will be talk about ad hoc employees. ओके सो नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ आते हैं और जिनकी अपॉइंटमेंट वो एड हॉक बेसिस पे होती है एड हॉक बेसिस पे होती है फॉर प्योरली टेक्निकल रीजंस इनको बेनिफिट्स मिलता है सीसीएस लीव रूल्स का सीसीएस लीव रूल्स का 1972 ऑन पार विथ टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो बाकी सारे केसेस में एडॉक अपॉइंटमेंट्स जो होता है फॉर ब्रीफ पीरियड होता है। एडॉक एम्प्लॉयज को अर्न लीव मिलता है एट द रेट ऑफ 2.5 days per month of completed service. This will be granted for full days. नो इनकैशमेंट, कोई भी इनकैशमेंट इनका नहीं होता है। नो इनकैशमेंट ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। Ad hoc employees appointed initially for brief periods continue beyond 3 years without break. They will be entitled to the benefits of वो ad hoc employees जो कि इनिशियली ब्रीफ पीरियड के लिए लिया गया और वो कंटिन्यू करे सर्विस बियॉन्ड 3 years। ठीक है, तो उनको सीसीएस लीव रूल 1972 के तहत मतलब वो यूटिलाइज कर सकता है एट पार विथ टेम्पररी एम्प्लॉयज फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट। ठीक है, वैकेशन डिपार्टमेंट में स्टाफ कैटेगराइज्ड एज वैकेशन स्टाफ, स्टाफ जिनका अपॉइंटमेंट एडहोक बेसिस पे हुआ फॉर टेक्निकल रीजन एंड हेंस नॉट अलाउड वैकेशन, इनको वैकेशन नहीं मिलता एज फॉर दोज इन वन above subject further to the conditions that उनका सर्विस यूटिलाइज होगा by the administration on which they are born during the period of vacation। अगर उनका सर्विस cannot be utilized during vacation for any reason, their service should be terminated on the commencement of vacation। अगर उनका सर्विस यूटिलाइज नहीं किया गया ड्यूरिंग वेकेशन फॉर एनी रीजन तो उनका सर्विस जो है शुड बी टर्मिनेटेड ऑन द कमेंसमेंट ऑफ वेकेशन। अगर उनको अलाउ किया गया वेकेशन विथ यूजुअल पे एंड अलाउंस लीव सैलरी, नो लीव इज एडमिसिबल। स्टाफ नॉट कैरेक्टराइज्ड एज वेकेशन स्टाफ एज इन वन above। सो इतना ही था एडॉक एम्प्लॉयज़ के बारे में, इससे ज़्यादा हमें नहीं जानना है सिलेबस के अंदर। आपको फिर भी अगर कोई डाउट लगा हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।